नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा IBRD की स्थापना अमेरिका के ब्रेटन वुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत दोनों की स्थापना होने के कारण इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा, ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि दोनों का मुख्य कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित है, अतः इन्हें वॉशिंगटन जुड़वा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मई 1946 से कार्य करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 30 राष्ट्रों ने मिलकर की थी। 2014 में इसके सदस्यों की संख्या 188 हो गई थी। जून 2010 को तुवालू इसका 187वां सदस्य तथा 2012 में दक्षिण सुडान इसका 188वां सदस्य हुआ। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मुद्रा कोष के प्रथम मैनेजिंग डायरेक्टर कैमिल गट थे। वर्ष 2011 में नए मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रांस के क्रिस्टीन लेगार्ड को चुना गया। जिस प्रकार विश्व बैंक का प्रेसिडेंट सर्वाधिक अंशधारिता वाले देश USA द्वारा नामित होता है, उसी प्रकार मुद्रा कोष का मैनेजिंग डायरेक्टर यूरोपीय गवर्नर या यूरोपियन गवर्नर्स द्वारा नामित होता है। उल्लेखनीय है कि एशियाई विकास बैंक का प्रेसिडेंट कोई जापानी ही नियुक्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या से निपटना तथा स्थिर विनिमय दरों को कायम करना था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना न होने से इसके कार्यों में वृद्धि की गई। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। इसकी सदस्यता के लिए 2 प्रमुख आवश्यक शर्तें हैं। नंबर 1, विश्व बैंक की सदस्यता। नंबर 2, मुद्रा कोष में अनिवार्य अंशदान या कोटा। अनिवार्य अंशदान एक निश्चित कोटा प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। कोटा का निर्धारण 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स द्वारा सदस्य देश के सापेक्षिक आकार पर निर्भर करता है, जिसका निर्धारण 3 बातों पर आधारित होता है। नंबर 1, विश्व व्यापार में हिस्सेदारी। नंबर 2, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। नंबर 3, आर्थिक विकास की दर। कोटा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक निश्चित राशि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करनी पड़ती है। कुल राशि का 25% SDR में या कोष द्वारा चयनित किसी देश की मुद्रा में देना होता है तथा शेष राशि सदस्य राष्ट्रों को अपनी मुद्रा में जमा करना होता है। प्रत्येक राष्ट्र को उसके कोटा के आधार पर मताधिकार प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डोनर कैटेगरी का सदस्य राष्ट्र है। कोष का प्रबंध बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कोष की सर्वोच्च संस्था होती है। कोष का प्रबंध गवर्नर मंडल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड तथा प्रबंध संचालक द्वारा होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके गवर्नर तथा वैकल्पिक गवर्नर यानी अल्टरनेटिव गवर्नर द्वारा होता है, किंतु कोष का अधिकांश कार्य प्रबंध संचालक द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाएं अपने सदस्यों के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक घाटों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2 प्रकार की तरलता उपलब्ध कराता है। नंबर 1, इसके द्वारा दी जाने वाली सहायता। नंबर 2, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण। ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण डॉलरों में दिया जाता है, जिस पर ब्याज की दर मात्र 9% होती है। इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होता है। बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य राष्ट्रों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके लिए IMF सदस्य राष्ट्रों को SDR प्रक्रिया के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराता है। सदस्य राष्ट्रों को आवश्यकतानुसार जितने मूल्य की सुविधा चाहिए उतने मूल्य के बराबर घरेलू मुद्रा कोष में जमा करके SDR प्राप्त किया जा सकता है। एक निश्चित समय के बाद SDR जमा करके घरेलू मुद्रा को क्रय करना पड़ता है। सुविधाएं केवल SDR में ही प्राप्त की जा सकती हैं। इनकी वापसी 7 से 20 वर्षों में संभव है
तथा इस राशि पर ब्याज 3.79% देय होता है। इस प्रकार ये सुविधाएं घरेलू मुद्रा की जमानत पर प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है, अतः इन्हें सुविधाओं की संज्ञा दी जाती है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करने तथा संसाधनों की अपर्याप्तता की कमी को दूर करने के उद्देश्यों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय निधि संपत्ति, जिससे संसाधनों में अतिरिक्त वृद्धि लाई जा सके, एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसे ही SDR की संज्ञा दी जाती है। विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित मुद्रा कोष एक पत्र मुद्रा है जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। उल्लेखनीय है कि SDR डॉलर या रुपए की तरह की भौतिक इकाई नहीं है, ये विभिन्न देशों के खाते में समायोजन की इकाई है। SDR का प्रारंभ 1970 में हुआ। SDR एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है जिसका सृजन 1969 में IMF ने सदस्य देशों के सरकारी रिजर्व को पूरक रिजर्व के रूप में सृजित किया। SDR को किसी भी देश की करेंसी के साथ बदला जा सकता है।